नमस्कार, मैं गिरजेश कुमार और आप देख रहे हैं वैशाली 24 न्यूज़। अभी हमारी मौजूदगी बिहार सरकार के पूर्व मंत्री शिवचंद्र राम जी के आवास पे हैं। चलिए जानने का प्रयास करते हैं कि अभी जो महाबोधि मंदिर में जो उग्र आंदोलन हो रही है, बौद्ध धर्म पर जो एक अटैक किया जा रहा है, उस पर क्या कुछ कह रहे हैं शिवचंद्र राम जी। चलिए जानने का प्रयास करते हैं। सर, अभी महाबोधि मंदिर को लेकर अभी उग्र आंदोलन हो रही है, उस पर क्या कहेंगे? देखिए, यह भारत देश के लिए बहुत खतरनाक हो रहा है। महात्मा बुद्ध के विचार और महात्मा बुद्ध के मानने वाले लोग आज मर्माहित हो रहे हैं। महात्मा बुद्ध ने जो संदेश दुनिया को देने का काम किया, महात्मा बुद्ध के संदेश पर दुनिया आगे बढ़ रहा है। आज महात्मा बुद्ध के अनुयायी जो बुद्ध भिक्षुक है, आज सड़क पे वह कटोरा लेकर के भीख मांग रहे हैं। और सबसे बड़ा डूब मरने की बात तो बिहार की है, जहां बिहार गया का ऐतिहासिक बोध गया, जो ऐतिहासिक धरती जहां महात्मा बुद्ध को ज्ञान प्राप्त हुआ था, उस महात्मा बुद्ध जहां दुनिया के लोग आते हैं, वहां दर्शन करने आते हैं, महीनों महीनों वहां रुक कर पूजा पाठ करते हैं। और महाबोधि मंदिर में राजनीति घुसा दिया गया। सबके अलग अलग बंटा हुआ। इस देश में संविधान पर देश चल रहा है। इस देश के संविधान की जो ढांचा है, नियम है, कानून है, उस पर यह देश के सारे चीज चल रहे हैं। चाहे हमारे पटना के महावीर मंदिर है, वो भी संविधान के अंतर्गत और कानून के अंतर्गत ही वो मंदिर चलाए जा रहे हैं। ठीक उसी प्रकार से महाबोधि मंदिर बोध गया, मैं वहां के भिक्षुकों को मैं बधाई देना चाहता हूं, स्वागत करना चाहता हूं और मैं अभिनंदन करना चाहता हूं कि कम से कम अपने पूर्वज को, इतिहास को नहीं मिटे, पूर्वजों का और महात्मा बुद्ध का विचार समाप्त नहीं हो, उसके लिए लगातार संघर्ष कर रहे हैं। और संघर्ष नहीं कर रहे हैं, बिहार सरकार से लेकर देश की सरकार को भी अपनी समस्याएं से अवगत करा रहे हैं। लेकिन न बिहार की सरकार इनकी समस्या को सुन रहे हैं, और न देश की सरकार इनकी समस्या के सुन रहे हैं। पूरा देश क्या कह रहा है आज? पूरा देश सिंगापुर, थाईलैंड है, भूटान है, इंडोनेशिया है, वियतनाम है, नेपाल है, म्यांमार है, चीन है, बांग्लादेश है, ताइवान है, कंबोडिया है, लाओस है, श्रीलंका है, मंगोलिया है, जापान, कोरिया है, जापान है, इत्यादि जो देश है, इसके लोग इस देश के बारे में क्या क्या सोच रहे हैं। और इस देश के प्रधानमंत्री जी इस देश के लोगों को दूसरे देशों में क्या मैसेज दे रहे हैं। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी आज तक इस पर कोई अमल नहीं कर रहे हैं, न कोई इस पर ध्यान दे रहे हैं। देश के प्रधानमंत्री जी को इस पर बात करना चाहिए, क्योंकि नया नया देश के प्रधानमंत्री वस्त्र पहनकर दूसरे प्रदेश में गला फाड़ फाड़ कर अपने भारत की देशों की प्रशंसा करते हैं। कभी मिथिला का मखाना की बात करते हैं, तो कभी छपरा का लिट्टी की बात करते हैं। मां सीता की धरती बिहार के, आर्यभट्ट की धरती बिहार, इसकी बात करते हैं। और वही देश के प्रधानमंत्री मोदी जी
इन बौद्ध भिक्षुक के समस्या को सुनना चाहिए और उनका कोई गलत नहीं कहना है। जो बीटी एक्ट है, बीटी एक्ट हटाने की मांग कर रहे हैं कि भाई बीटी एक्ट आप खत्म करिए। जिस तरह से महावीर मंदिर पटना का सबसे बड़ा मंदिर, बिहार का सबसे बड़ा मंदिर में क्या उसमें क्रिश्चियन जो है मेंबर हो सकते हैं क्या? नहीं। सिख उसमें मेंबर हो सकते हैं क्या? तो ठीक उसी प्रकार से महाबोधि मंदिर बोध गया में सनातन के लोग उसमें मेंबर क्यों होंगे भाई? आप सनातन के विचारधारा वहां तक ले जाने का काम क्यों करेंगे भाई? आप इसके लिए अलग आप विकल्प बनाइए, आप अलग मंदिर का निर्माण करिए। तो निश्चित रूप से कहीं ना कहीं महाबोधि मंदिर को नष्ट करने की साजिश है, महात्मा बुद्ध के विचार को खत्म करने की साजिश है और महात्मा बुद्ध के विचार के मानने वाले लोगों को के साथ नाइंसाफी है। क्यों आप मिसलेनियस करना चाहते हैं? आप क्यों मिसलेनियस करना चाहते हैं? जिस तरह से महावीर मंदिर पटना या अयोध्या के मंदिर हमारा है, जिसमें जो एक्ट काम कर रहा है कि सनातन धर्म के लोग ही उसमें मेंबर होंगे, तो कम से कम जो है कि क्या, तो उसमें जब सनातन धर्म के लोग ही उसके मेंबर होंगे तो उसी तरह से बौद्ध धर्म के मानने वाले लोग ही उसके मेंबर होंगे। तो उस पर मान के चलिए कि वो जो आपका बीटी एक्ट है, जो आपको बीटी एक्ट आपके 1949 है, उसका यही तो मांगना है कि भाई ये महात्मा बुद्ध के है, बौद्ध भिक्षु का है, इसमें पुजारी, पूजा करने वाले, देखने वाला, देख रेख करने वाले बिहार सरकार के इसमें मेंबर होंगे या देश के सरकार के मेंबर होंगे, और नहीं तो बौद्ध भिक्षुक इसके मेंबर होंगे और उसके द्वारा कार्य संचालन किया जाएगा। यही तो मांग है, इसका मांग सही है, मैं भी उनके मांग को समर्थन करता हूँ। ऐसा देखा गया है कि प्रधानमंत्री जी विदेशों में जाते हैं तो वो कहते हैं कि हम बुद्ध की धरती से आए हैं। तो इस पर तो संज्ञान लेना चाहिए था। इसलिए तो मेरा कहना है कि प्रधानमंत्री जी का रूप एक अलग होता है। हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हैं, ये कलाकार हैं, इनका खाने का दांत अलग और चबाने का दांत अलग है। ये किस आंख से देखते हैं और किस आंख से नहीं देखते पता नहीं चलता, लेकिन देश जानती है। ये जितने देशों का नाम मैंने आपको गिनाया और कई एक देश है, इस देश में आप जाते हैं तो भाई सभी लोगों को आप कहते हैं, जो देश महात्मा बुद्ध के मानने वाले लोग हैं उस देश में जाते हैं तो कलेजा फाड़ फाड़ करके 56 इंच नहीं बल्कि 84 इंच के कलेजा बना करके और आप बोलते हैं कि महात्मा बुद्ध की धरती से आया हूं, मैं उस देश का प्रधानमंत्री हैं जिस देश में महात्मा बुद्ध ज्ञान प्राप्त उन्होंने किया है, उनकी कर्मस्थली भारत रहा है। तो इस तरीका से अब वैसे प्रधानमंत्री इस पर आज तक एक नोटिस तक नहीं लिए, उन्होंने बात नहीं किया। और एक्ट को संशोधन करना तो बिहार की सरकार की है, ये तो इसको ले जाएगा और हर चीज में संशोधन हो सकता है। इस एक्ट में संशोधन क्यों नहीं हो सकता? तो इस तरीका से बौद्ध भिक्षुक के साथ नाइंसाफी है, इनको न्याय मिलना चाहिए और बिहार सरकार को इस पर त्वरित कार्रवाई कर इन भिक्षुकों का मान सम्मान इनको बढ़ाना चाहिए। अभी तक बौद्ध भिक्षुक जो हैं बौद्ध का जो एरिया है उसके अंदर में, उस मंदिर के अंदर में आमरण अनशन पे बैठे थे और अभी 27 तारीख को प्रशासन ने उनको वहाँ से हटा दिए हैं। अब वो लोग जो है दूसरे स्थल को चूज़ किए हैं जगह, वहाँ से लगभग 2 किलोमीटर की दूरी है, दो मुहान करके एक जगह है जहाँ पे बैठे हैं। तो क्या प्रशासन की तरफ से इस तरह की व्यवस्था सराहनीय है क्या? नहीं, प्रशासन की व्यवस्था बिल्कुल गलत है, सराहनीय कभी नहीं किया जा सकता। प्रशासन सरकार के दामन को थामकर सरकार के जो है बचाने की काम कर रही है। लोकतंत्र में बौद्ध भिक्षुक का या इस लोकतंत्र में जनता का अधिकार है अपनी बात कहने का।
इनको अपनी बात कहने नहीं दिया जाना चाहिए था। अंतिम जगह पर उनको, ऐसे जगह पर इन्होंने उनको आंदोलन करने के लिए प्रेरित किया है जहां आंदोलन का आगाज ज़्यादा नहीं हो, आंदोलन का रूपरेखा ज़्यादा तैयार नहीं हो, वहां तक इसके बुद्ध के मानने वाले लोग वहां तक नहीं पहुंच सके। एक साजिश है, और उस साजिश के तहत वो धरना स्थल को उन्होंने चेंज करके और अलग करने का काम किया है। यह सब इस तरह से जो है किसी धर्म को अपमानित कर रहे हैं बिहार सरकार, और जो है वहाँ पे मंदिर बौद्ध मंदिर, महाबोधि मंदिर में जो है शिवलिंग रखा जा रहा है, गणेश जी का मूर्ति रखा जा रहा है, तो ये क्या कहाँ तक उचित है? नहीं, इसी बात की तो धरना प्रदर्शन हो रहा है। इसी बात को ना सरकार को आईना दिखाई जा रही है कि जिसका जहाँ जो अधिकार बनता है उसी अधिकार क्षेत्र में हो। अब गुरुद्वारे में जाकर के श्री राम की मूर्ति आप रखिएगा, क्या ये आप सही है? मस्जिद में जा कर के आप श्री कृष्ण की मूर्ति रख दीजिए आप, ये ठीक है? महावीर मंदिर में जा कर के वहाँ अल्लाह की बात करने जाइए, ऐसा है क्या? नहीं, यह देश संविधान से चलता है। यह देश बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर के संविधान से चल रहा है, और उस संविधान में सारी चीज निहित है कि मुस्लिम भाई हमारे अल्लाह का इबादत करेंगे, उनके लिए मस्जिद बना है। हमारा क्रिश्चियन भाई गुरुद्वारे में इबादत करेंगे, गिरजाघर में इबादत करेंगे, उनके लिए अलग बना हुआ है। सिख भाई गुरुद्वारे में इबादत करेंगे, उसके लिए अलग बना हुआ है। हिंदू भाई मंदिर में इबादत करेंगे, उनके लिए अलग बना हुआ है। और सब के लिए नियम और कानून सब जगह बनाए गए हैं। गिरजाघर में क्रिश्चियन ही रहेंगे उसके मेंबर, और पदाधिकारी बिहार के रहेंगे। हमारे गुरु नानक है, गुरुद्वारा है, तो उसमें सारे हमारे सिख भाई रहेंगे, और उसमें सरकार की प्रशासन रहेगा। तो उसी तरीका से महाबोधि मंदिर में भी इसी तरीका का व्यवस्था होना चाहिए। बौद्ध भिक्षु का मांग जायज है, मैं इनका समर्थन करता हूँ। धन्यवाद।